टोनी ने गलती से टेस्टिंग स्टोन पर अपनी हथेली मारी। हैरानी की बात यह थी कि उस पर 1000 लिखा आ गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर कोई इंसान 1000 पाउंड की ताकत से कैसे मार सकता है? लेकिन ये तो उसकी फुल पावर भी नहीं थी। अगर वो पूरी ताकत से मारे तो वो 5000 पाउंड की डेंजरस फोर्स निकाल सकता था। मगर उसके पापा ने उसे मरते वक्त बार बार समझाया था कि जब तक वो 8 हेवनली ड्रैगन पाम्स की आखिरी तकनीक नहीं सीख लेता तब तक उसे अपनी असली ताकत नहीं दिखानी चाहिए और किसी से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 10 साल पहले टोनी के पापा एक फेमस मार्शल आर्ट्स मास्टर थे, लेकिन उन्हें जहर देकर धोखा दिया गया। फिर कुछ कातिल भेजे गए जो उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे। टोनी की मां ने उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। पापा टोनी को लेकर एक दूर जगह भाग गए। उन्हें पता था कि जहर से अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने टोनी को 8 स्वर्गीय ड्रैगन पैल्म्स सिखाई और लास्ट टाइम कहा कि अपनी पावर को तब तक छुपा के रखना जब तक आखिरी टेक्निक ना आ जाए और कभी बिना जरूरत के लड़ाई मत करना। ये कहकर पापा पीछे रह गए और दुश्मनों से भिड़ गए ताकि टोनी बच सके। टोनी भागा, लेकिन सिर्फ 500 मीटर दूर जाकर ही 2 कातिलों ने उसे घेर लिया। तभी एक लड़की आई और टोनी को बचाया, लेकिन खुद घायल हो गई। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। टोनी को अपने पापा की बातें याद थी, इसलिए वो अपनी पावर को छुपा के रखता था और मंदिर में सिर्फ झाड़ू लगाता रहता था। कुछ दिन बाद मार्शल आर्ट्स का बड़ा टूर्नामेंट आने वाला था। उस लड़की का परिवार पिछले कई सालों से हारता आ रहा था। 10 साल में उनके 90 फाइटर्स मर चुके थे। अब सिर्फ 10 बचे थे। वो भी किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे। अगर इस बार भी वो हारे तो उन्हें मार्शल क्लैन से निकाल दिया जाएगा। लड़की बहुत परेशान रहती थी। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। जब टोनी को यह सब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में फिर से टेस्टिंग स्टोन पर मारा और नंबर 1000 आ गया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। आखिर एक सिंपल झाड़ू लगाने वाला इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जबकि फैमिली हेड भी अपनी जवानी में सिर्फ 900 तक पहुंचा था। शायद किस्मत ही ऐसी थी। क्राइसिस के टाइम में एक जीनियस निकल ही आता है। सबको थोड़ी उम्मीद सी होने लगी थी, लेकिन फिर भी कोई टेस्टिंग स्टोन के पास नहीं गया। सबको पता था कि टोनी तो बस एक साधारण झाड़ू लगाने वाला है, तो किसी ने उसके रिजल्ट पर भरोसा नहीं किया। तब टोनी को अपने पापा की वार्निंग याद आई और उसने कहा कि वो स्ट्राइक उसकी नहीं थी। शायद स्टोन ही पुरानी और खराब हो चुकी है, इसलिए वैल्यू गलत दिखा रही है। सब फिर से मायूस हो गए। वो लड़की जिसने टोनी की जान बचाई थी, उसने गहरी सांस ली और अब अपनी आखिरी उम्मीद अपने बड़े भाई पर लगा दी, जो किसी रिट्रीट में मेडिटेशन कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वो लौटे और फैमिली को बचाने, टोनी को मुसीबत में ना फंसाए। इसलिए उस लड़की ने टोनी को फैमिली का एक ब्रेसलेट दिया और कहा कि इसे बेचकर कहीं दूर भाग जाए, क्योंकि उसने अपनी मौत को अब एक्सेप्ट कर लिया था। जैसे ही वो लड़की दूर जाती गई, टोनी के मन में बहुत सारी फीलिंग्स आ गई, गिल्ट, दर्द और थैंकफुलनेस। उसी दिन से उसने दिन रात पागलों की तरह हेवनली ड्रैगन पाम्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आखिरकार वो 8वीं टेक्निक के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने छुपकर स्टोन पर दोबारा मारा तो स्टोन बिल्कुल भी नहीं हिली। तभी उसे समझ आया कि वो बस थ्रेशहोल्ड तक पहुंचा है, टेक्निक अभी पूरी तरह मास्टर नहीं हुई है। फिर आया मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन। दुश्मन के एक्सपर्ट्स ने बड़ी आसानी से उस लड़की की फैमिली के सारे वॉरियर्स को हरा दिया। यहाँ तक कि जब उस लड़की पर तलवार गिरने ही वाली थी तो उन्होंने उसे लात भी मारी। उसी लास्ट मोमेंट पर उसका बड़ा भाई जो मेडिटेशन में था फाइनली वहां आया। सबके चेहरे पर उम्मीद दिखी, लेकिन जैसे ही वो रिंग पर चढ़ा वो दुश्मन के सामने घुटनों पर बैठ गए और फैमिली की बुक्स और मेंबर लिस्ट दुश्मन को सौंप दी। तभी उस लड़की को रियलाइज हुआ कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो तो धोखेबाज निकला। उसने सबके गुस्से और गालियों की परवाह किए बिना ठंडी आवाज में कहा कि अब ये फैमिली खत्म होनी चाहिए और सबको दुश्मन के सामने घुटनों पर गिरकर जान की भीख मांगनी चाहिए। लेकिन फैमिली के लोगों